नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार का 12वां दिन है आज। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। मैम आप म्यूट पे हैं। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ध्यान मंत्र करते हैं। फिर गीता का 10वां अध्याय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय सार कार्यक्रम दिवस 12 और अध्याय 10 विभूति योग। 42 श्लोक हैं इस अध्याय में। तो देखते हैं हम क्या जानने वाले हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व प्रसंग क्या है इसका कि पहले हम देखते हैं कि है क्या इसमें। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। ये चराचर जगत, दृश्य प्रपंच, स्थूल भौतिक जगत ईश्वर का व्यक्त रूप है, साकार मूर्त प्रकट रूप है। अतः उनकी ही महिमा का विस्तार है। अव्यक्त से व्यक्त फॉर्म में दिखाई देता है। तो दृढ़ निश्चय पूर्वक पूरी आस्था के साथ ऐसा मानने से भगवान के साथ एकात्मता का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही विभूति योग है। इस तरह से जान लेना ईश्वर को। तो विभूति योग का अभिप्राय त्रिगुणात्मक सृष्टि की विविधता के मूल में स्थित परम कल्याण के कारण उस परमेश्वर को अनुभव करना और उस परम कर्ता को तत्व से जानकर निर्द्वंद्व हो जाना और अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाना। 7वें और 9वें अध्याय में भगवान के तत्व और विभूतियां बताई गई थी। अब जिन भावों में भगवान का चिंतन किया जाने योग्य है उनका वर्णन इस 10वें अध्याय में प्रस्तुत है। और अर्जुन का प्रश्न भी होता है। थोड़ा भगवान ने बताया और उसके बाद अर्जुन ने किया कि आप मुझे बताइए कि मैं किन किन भावों से कैसे कैसे आपको आपका चिंतन करूं, आपको भजूं, आपका आपका ध्यान करूं। तो ये बहुत सुंदर है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसमें है 1 से 11 तक के जो श्लोक हैं ईश्वरीय अभिव्यक्ति, भगवान अपनी महिमा के बारे में बताते हैं। और जो दृश्य जगत है ना,
इसके विषय में बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो 1 से 6 बता रहे हैं भगवान की विभूति और योग की शक्तियां, अव्यक्त से व्यक्त की ओर, और 7 से 11 तक फल प्रभाव सहित भक्ति योग बताते हैं। तो कैसे चिंतन होने का। तो भगवान की विभूतियां आगे क्या चलती हैं कि अर्जुन ने भगवान की स्तुति और वैभव विभूतियां बताने का अनुरोध किया कि और बताइए मुझे। तब फिर भगवान बताते हैं 39 तक। और चलिए सुनैना जी, पहले हम 5-7 श्लोक हैं वाचन कर लें। जी जी मैम। बहुत अच्छा लगता है कानों में पड़े हुए जो श्लोक हैं, जब हम उन पे पहुंचते हैं तो बहुत खुशी होती है। जी तो शुरू बोलिए। करते हैं। हम्म। हाँ ठीक जी। है। श्री भगवानुवाच अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन उवाच कथं विद्यामहं योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्रीभगवानुवाच अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् यद्विभूतिमत्सत्त्वं यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो पहला श्लोक जो है, भगवान सबसे पहले कह रहे हैं हे महाबाहो, तुम पुनः मेरे वचनों को ग्रहण करो जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। जो पहले भगवान बता रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए
आगे बढ़ते हैं पिछले अध्याय की तरह से। मेरी उत्पत्ति प्रभव को न देवतागण जानते हैं न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है। मतलब उसको कोई मूढ़ता नहीं है, जानकार है, और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यो माम अजन्मा यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। सारे पापों से वो छूट जाता है। और कह रहे हैं बुद्धि, अब बहुत सारे शब्दों के नाम ले रहे हैं, तीन तीन श्लोकों में ये चलेगा। ये एक है वाक्य, बुद्धि ज्ञान, 4 से लेकर श्लोक 4 से पढ़ रही हूँ मैं अर्थ। बुद्धि ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, दम, दम यानी इंद्रिय संयम, शम यानी मन का संयम, सुख दुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ऐसे ये प्राणियों के नानाविध भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं। ये सारा जितना बुद्धि ज्ञान मोह, ये जितने भी बताए हैं, ये सारे भाव जो भगवान कह रहे हैं, ये मुझसे प्रकट होते हैं। तो क्योंकि अर्जुन का प्रश्न आगे यही आएगा कि मैं इनमें से कौन से भाव से आपको भजूं, तो ये इसलिए सारे जब भाव बता रहे हैं, बुद्धि ज्ञान मोह का अभाव, क्षमा सत्य दम शम सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता संतोष तप दान यश अपयश, ऐसे ही प्राणियों के नाना विध भाव मुझसे ही प्रकट होते हैं। 7 महर्षि, अब ये तो भाव थे, अब दिखने वाली चीजें बोल रहे हैं। 7 महर्षि, सप्तऋषि कौन से हैं? भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, वशिष्ठ, ऐसे करके ये 7 महर्षि। और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 सनक आदि, जो 4 भाई हैं जो बाल रूप में रहते हैं, सनक सनंदन सनकादिक बोलते हैं उनको। 4 सनकादिक, 14 है मनु, 14 मनु है। और मनवंतर मनवंतर जो है वो काल के उसमें जाने जाते हैं, जो काल गणना में मनवंतर से गणना होती है। तो ये 14 मनु है। ये सबके सब मेरे प्रभाव वाले संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार मतलब लोक में ये प्रजा है। तो ये प्रजा की सृष्टि किसने की? ब्रह्मा जी, है ना। तो ये सारी प्रजा भी ईश्वर बोल रहे हैं कि मुझसे प्रेरित है। ठीक है, आगे 7वां श्लोक कह रहा है कि जो पुरुष इस मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, कहने का अर्थ है कि जितने भाव है, जो कुछ दृश्य है, जितना पुरातन से पुरातन भी है, वो सब मेरे द्वारा ही व्यक्त किया गया है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। भगवान ये निष्कर्ष में कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष इस मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, वह पुरुष अविकल्प योग अर्थात निश्चल ध्यान योग से युक्त हो जाता है। क्योंकि जब एक बात समझ जाओ तो उसके बाद तो सारे विकार अपने आप शांति हो जाता है ना। कि जब करता धरता हरता सब कुछ वही है, कारण वही है, आदि वही है, अंत वही है, सब कुछ सबका कारक कारण सब कुछ वो है, तो बाकी एवरीथिंग इज इमेटीरियल। हर उसके बाद उसके आगे कोई नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं, तो संशय मुक्त हो जाता है, निश्चल ध्यान योग हो जाता है। जब ये समझ जाए तो मन कहीं भटकेगा ही नहीं, कहीं खोएगा ही नहीं, कोई विकार ही नहीं आएगा, कोई विचलित ही नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं बहुत सुंदर है, जो पुरुष मेरी इस विभूति और योग को तत्व से जानता है, वह पुरुष अविकल्प योग अर्थात निश्चल ध्यान योग से युक्त हो जाता है, ध्यान लगता है फिर उसका, इसमें कोई संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुधा भाव समन्विताः, ये श्लोक लिया था कि मैं संसार मात्र का प्रभव, मूल कारण, और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे शरण होते हैं। तो ये है 8वां श्लोक ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। मेरे में चित्त वाले मत चित्ता मदगत प्राणा, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, यानी प्रयाण काले, याद कर लीजिए, जो इस प्रकार से प्राणों को छोड़ने वाले, जिन्होंने संकल्प किया है, जो प्रयास दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं कि प्रयाण काले कैसा हमारा चित्त होगा, कैसे हमारी वृत्तियां होंगी, कहाँ हमारा मन लगा होगा, है ना। तो ये कह रहे कि मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले, तो भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए, अब आपस में जानते हुए, अब जैसे ये हम जान रहे हैं, ये सत्संग है, यही यही चर्चा, उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, उसी को गा रहे हैं, उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं। तो ये इस तरह से इस भाव में बोला है, मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और रमते हैं। रमते हैं मतलब रमण करते हैं, जहां मर्जी जाएंगे चित्त तो वहां लगा हुआ है ना, ऑक्युपाइड है, और ऑलरेडी मन बुद्धि चित्त सब लगे हुए। तो अब हम इस सेशन के एंड में एक चिंतन करेंगे कि ये चित्त क्या है, ये बुद्धि क्या है ना। आगे अगला बुद्धि कह रहे हैं, उन मुझसे नित्य युक्त हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ। अभी तो वो कौन सा योग कह रहे थे भगवान, निश्चल ध्यान योग देता हूँ, अब कह रहे हैं मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो अब ये बुद्धि क्या है और ध्यान क्या है ना। तो ये हम ये एक एक शब्द में आपको जवाब देना होगा। रैपिड फायर क्वेश्चन चलेगा आज, तो आपको लिखना होगा, तो ध्यान से सोचते जाइए कि ओके, मैं 9वां 10वां पढ़ रही हूँ फिर से। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और रमण करते हैं, मतलब इस संसार में रमते हैं, विचरण करते हैं, रहते हैं। उन मुझसे नित्य युक्त हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। वाह, तो ये ध्यान और बुद्धि आ गई कि नहीं। ध्यान को कहाँ लगाना है, ईश्वर के चरणों में, है ना, वो धारणा करनी है। और वो 6ठे अध्याय में बताया था, है ना। और फिर जो है बुद्धि, बुद्धि पूर्वक नियोजित करना है खुद को। अब बुद्धि क्या है, बुद्धि जो है ना, मन जो होता है वो संकल्प विकल्प करने वाला, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं ये करूं, ये खाऊं वो खाऊं, यहाँ ये देखूं वो देखूं, है ना। मन जो है इधर उधर कूदने वाला, ये या ये संकल्प विकल्पों का स्वामी होता है। ठीक है, और बुद्धि उसके ऊपर हंटर होती है। बुद्धि विवेक होता है, वो निश्चयात्मक होती है, वो जब कहती है ये कर, है ना, तो बुद्धि जहां लगाएगी मन को, तो फिर मन वही निश्चय करके एक काम करेगा, नहीं तो कूदता ही रहेगा। तो बुद्धि जो है निश्चयात्मक शक्ति है, ऐसी अंतर हमारे भीतर सूक्ष्म सूक्ष्मतर पदार्थों को समझने वाली अंतःकरण की ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है बुद्धि। ठीक है, निश्चयात्मक होती है बुद्धि। तो ये मन और बुद्धि हमने अलग अलग करके जान ली। ठीक है, अब चित्त क्या है। चित्त एक ऐसा प्रकोष्ठ होता है हमारे भीतर, एक ऐसी समझ लीजिए ऐसी गठरी है कि जिसमें हमारे संस्कार जाके बनते,
संस्कार का मतलब अर्थ ये लेना चाहिए कि जो हमारी छुपी हुई कामनाएं सोती हैं, जहां जाके हमने कुछ सोचा कि ऐसा हो जाए, तो वो भीतर तम हमारे कहीं रह गया, बाहर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मन में कामना एक पक्का घर कर गई। ठीक है, हम भूल गए, हम आगे बढ़ गए, फिर एक और नई कामना आई और वहां बैठ गई। तो वो चित्त में जो है ना, हमारे कामनाओं के बीज जो है सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो वो बीज जो है, जब उसको हवा पानी गर्मी मिलेगी, वो बीज उगेगा। ठीक है, तो लेकिन वो बीज नष्ट करना है हमने। बीज नष्ट कैसे होता है? जिस बीज को भून देते हैं ना, वो बीज उगता नहीं है फिर। तो हमने उन उन बीजों को भून देना है। तो वो हमारे चित्त को निर्मल करना है। चित्त में कोई कामना नहीं होगी, तो वो चित्त ईश्वर में मत चित्त, मत चित्त, भगवान बार बार कह रहे हैं, है ना, मत चित्ता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त लगा के, मतलब उस चित्त में और कुछ नहीं है, इतना साफ जगह है कि वह वो भगवान की ओर लगाया जा सकता है, साफ सुथरा। तो मदगत प्राणा, प्राणों को, प्राण को क्या मतलब, हम जान तो नहीं अभी दे रहे, लेकिन हमारे भीतर जो वो प्राण शक्ति संचरण कर रही है, उस एक एक सांस में ईश्वर के नाम में लगाना है। तो ये है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता। आपस में जिससे मिलो वही चर्चा करो या चुप रहो, कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन मन से जुड़े रहो। तो ये बात आई है। तो थोड़ा सा हमने क्या देखा कि चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, और मन क्या है। ठीक है, इनमें एक और है, उसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि क्या है कि जो ये मन बुद्धि का किला चित्त का तोड़ने ही नहीं देता, वो है, वो क्या है, वो बाद में आप लोग बताएंगे। ओके, तो ये बहुत सुंदर है, बहुत ही डीप है, ये एक एक शब्द जो भगवान ने बोला है ना, बहुत गहरा है। जब हमको समझ आता है तो सच में ऐसे जैसे प्रकाश हो जाता है ना, तो ऐसे ही हम अपने भीतर के शरीर को जानने लगते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, किन के ऊपर? जो भगवान की चर्चा चर्चा करते हैं, चित्त को लगाए रहते हैं, मन बुद्धि को लगाए रहते हैं, है ना। तो मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर, 11वां श्लोक, अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश मैं ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अब देखो, अंधकार अपने में कुछ नहीं है। अंधेरा क्या होता है? कुछ नहीं होता, प्रकाश का अभाव होता है ना। जहां प्रकाश हुआ वहां अंधेरा है ही नहीं। तो वो प्रकाश कैसे आ सकता है? वो बहुत तरह से आ सकता है। स्वाध्याय से आ सकता है, ज्ञान की चर्चा करने से आ सकता है, किसी से सुन के आ सकता है ना। तो वो ईश्वर की अनुकंपा से आ सकता है। अपने में ध्यान लगाने से, हाथ पैर बांध के बैठ के, जब तुम सब कुछ छोड़ के बैठ ही जाओगे, अपने भीतर झांकेंगे, तो कब तक प्रकाश नहीं होगा? होना ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं उस प्रकाश के। तो भगवान कह रहे हैं कि जब उनके अंतःकरण में स्थित होकर अज्ञान जनिक अंधकार को प्रकाश में ज्ञान के दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। बहुत सुंदर। तो अब 12वां, ओके, 12 से अब आगे भगवान अपनी विभूतियां बताते। ठीक है, अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्रापि हैं आप शाश्वत। अब देखो, जितना वो भगवान को जान गया ना, अभी तक तो सखा नहीं संबंधी जानता था, अब धीरे धीरे भगवान जो बताए जा रहे हैं, ज्ञान की चर्चा करे जा रहे हैं, कर्तव्य बोध कराए जा रहे हैं, इतने 10वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो अब वो भगवान की मतलब उनका भगवत स्वरूप जानने लग गया। ठीक है, उनको ईश्वर वाली महानता से समझ के, अब वो पहली बार अर्जुन ने ये बात करी है कि परम ब्रह्म परम धाम महान पवित्रापि हैं आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव अजन्मा और विभु है। देखिए, बहुत सुंदर बात है कि यहाँ से उसमें ईश्वर के प्रति ज्ञान का प्रकाश आया है। ऐसा सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल व्यास कहते हैं। ओके, स्वयं भी आप मेरे प्रति कह रहे हैं। अरे, लग रहा है अभी भी थोड़ा डाउट है। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। ठीक है, हे भगवान,
आपके वास्तविक स्वरूप को ना देवता जानते हैं ना दानव। ओके, ये भी आपने बताया। ठीक है। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। ठीक है, बड़ा सुंदर है ये। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपते। देखो कितने टाइटल्स दे दिए उसने भगवान को कि पुरुषोत्तम मतलब जो क्षर अक्षर परा अपरा दोनों से उत्तम है। ठीक है। भूत भावन कौन है? जो सबको उत्पन्न करते हैं। ओके। देव देव कौन है? देवों के देव, देवताओं के भी देव हैं। ओके। भूतेश भगवान ने बताया था ना, तो भूतेश कौन है? सबको नियम में चलाने वाले, नियमित करने वाले, भूतों के ईश मतलब भूतों के सम्राट, है ना। तो अब फिर से बोल रही हूँ, हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। ओके। आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य हैं। मतलब आप ही बता सकते हो कि आप क्या है, और कोई नहीं बता सकता। जिन विभूतियों के द्वारा इन समस्त लोगों को आप व्याप्त करके स्थित हैं। आप देखो, अब मुद्दे की बात कह रहा है। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया। बोले कि हे योगेश्वर, अब मैं किस तरह से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, बताओ। और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। वो भगवान के बताने से भगवान के विस्तार, कालातीत रूप और महानता को समझ रहा है। लेकिन भगवान ने आज जो बोला ना, वो कितने शब्द बोले थे ये वाले, 1 से 4 चौथे पांचवें छठे श्लोक में, बुद्धि ज्ञान मोह, मोह का अभाव, क्षमा सत्य दम शम संयम बुद्धि सुख दुख जन मृत्यु, ये सब बताए थे ना। तो बोल रहे थे कि मैं कौन से भाव से आपकी स्तुति करूं, कैसे जानूं। हाँ, फिर से पढ़ रही हूँ 17वां 18वां, वेरी इंपॉर्टेंट। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुनः विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। तो अब भगवान विस्तार से कहते हैं। अब भगवान जो सारा बताएंगे ना, वो दृश्य कि मैं इसमें ये हूँ, इसमें ये इन चीजों को देखते हो, इनमें मैं ये हूँ। तो मतलब उत्तम में सर्वोत्तम, है ना। तो ये बहुत सुंदर है ये श्लोक, जो भगवान की विभूतियों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए कहूंगा, प्रधानता से संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ठीक है, अब भगवान बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ, सुनो। ठीक है। अहम आत्मा गुडाकेश, सबसे पहले बता दिया कि सब में बैठी हुई आत्मा मैं हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हर प्राणियों का प्रारंभ मध्य और अंत में ही। ठीक है, और हर प्राणियों में बैठी हुई आत्मा में हूं। चलिए अब देखते हैं, बहुत सुंदर है ये। हम जल्दी जल्दी चलेंगे, आप बड़ी शांति से, क्योंकि श्लोक बहुत सारे हमको करने हैं, वीकेंड है, पूरा चिंतन करिएगा एक एक शब्द को लेकर। हे गुडाकेश, निद्रा जीत, गुडाकेश मतलब नींद को जीतने वाला, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं, संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं हूं। हे मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 मरुतों वायु देवताओं में मरीचि हूँ, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ।
ये जो लोग गीता में गहन अध्ययन करना चाहते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होमवर्क फॉर यू। कि अदिति कौन है? दिति और अदिति दो बहनें हैं। एक देवताओं की माता है, एक राक्षसों की माता है। असुरों बोले, राक्षसों क्या बोलेंगे आप देखिएगा। ओके। और ज्योतियों में किरणों, देखिए 12 सूर्यों की कल्पना की गई है, 12 आदित्य वेदों में बताए गए हैं। तो उनमें जो है ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं 49 मरुतों। अब ये 49 मरुतों की भी कहानी है, इनके जन्म की, कि 49 ही क्यों है? सुंदर कांड में हमने देखा होगा, चले मरुत 49, जब हनुमान जी ने आग लगाई लंका में, तो 49 प्रकार की पवन चलने लगी। तो वो 49 तरह की वायु कैसी होती है? वो 49 मरुत हैं वो। तो उनमें मरुतों में कौन से हैं? 49 मरुतों में मरीचि हूँ, यानी 49 मरुतों के नाम होंगे पक्का, उनके जन्म की कहानी और उनके नाम देखने का। और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। ठीक है। मैं वेदों में सामवेद हूँ। अब वेदों में सामवेद क्यों कहा, ऋग्वेद क्यों नहीं कहा, अथर्ववेद या यजुर्वेद क्यों नहीं कहा? तो ये भी चिंतन का विषय आपके लिए। सामवेद क्यों कहा? मैं ये हूं तो क्यों हूं? तो ये आपको देखना। देवों में वासव इंद्र हूं, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों में चेतना शक्ति हूँ, ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, रुद्र 11 बताए गए। यक्ष और राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ। शिखरों वाले पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। ओके। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो, बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ठीक है। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ, तालाबों में बड़ा तालाब, महातालाब, समुद्र। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। क्यों कहा है भृगु? सबसे पहले भृगु का नाम लिया गया था जब उनके भी नाम थे, तो भृगु क्यों हूँ? और वाणी, शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ। मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। अब जप जप जो है ना, कितने प्रकार का जप होता है ये भी आपको देखना है, कि जप का क्या अर्थ है और जप कितने प्रकार का होता है। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावरों में हिमालय हूँ। समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। पीपल क्यों? कोई और पेड़ क्यों नहीं? कोई विशेषता होगी पीपल की, है ना? और देव ऋषियों में नारद हूँ। नारद का है, हाँ, और देव ऋषि भी होंगे। तो मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। अब गंधर्व जो है ना, वो ऐसा समुदाय है जो जिनका संगीत से संबंध है। और आपके लिए प्रश्न ये है कि चित्ररथ और अर्जुन का क्या संबंध है? क्या कोई महाभारत में उनसे जुड़ी कोई कथा है? एक तो शायद मैंने पहले फर्स्ट डे में जब अर्जुन के रथ की बात कर रहे थे हम लोग, तब चित्ररथ का नाम लिया था। तो आप बताइएगा कि और कोई संबंध भी है क्या चित्ररथ का अर्जुन से? ओके। तो कह रहे हैं मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। कपिल मुनि जन्म से सिद्ध माने जाते हैं, तो क्यों? और कपिल मुनि ने क्या, उनकी क्या देन है हमको, ये भी आप देखिएगा। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चई श्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्य में राजा को मेरी विभूति मानो। अब ये ऐरावत और उच्चई श्रवा, ये दो, और अमृत, ये 3 चीजें समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी है। उस समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे? ठीक है ये। और समुद्र मंथन का, उस घटना का क्या हमारे कुंभ से कोई संबंध है? ये आपकी ज्ञान विस्तार का विषय है सबका, बिल्कुल सटीक। 14, सॉरी मैंने बता दिया, रत्न कौन से हैं जो समुद्र मंथन से निकले थे, कौन कौन से हैं, और सबसे पहले क्या निकला और सबसे बाद में क्या निकला, और जो जो रत्न निकला वो कहाँ गया, किसने लिया? ठीक है। आपके क्लू के लिए एक बताती हूँ कि समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली
और उन्होंने विष्णु जी का वर्ण कर लिया था। तो अब ये तीन तो यही बता दिए कि घोड़ों में उच्चैश्रवा और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक जो है ये अमृत के साथ समुद्र से प्रकट हुए ना, तो ये मैं हूं, भगवान कह रहे। और मनुष्यों में राजा को मेरी भी भक्ति मान, ठीक है। मैं शस्त्रों में वज्र हूं। अब वज्र इंद्र का एक शस्त्र है जिसमें वृत्रासुर का वध करने के लिए राजा दधीची ने अपनी अस्थियों को स्वेच्छा से दान किया था और वो अस्त्र बनाया गया था। तो ये वज्र की और क्या राजा दधीची का भगवान राम के वंश से कोई संबंध है, ये भी जानिए। ओके। और धेनुओं में कामधेनु गाय हूं। कामधेनु गाय भी कहाँ से प्रकट हुई, देखिएगा। प्रजा उत्पत्ति का हेतु कंदर्प कामदेव मैं हूं और सर्पों में वासुकी हूं मैं। नागों में अनंत हूँ, शेष नाग हूं। जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। वर्षा वर्षा के इंद्र देवता हैं। कल कोई शायद मैंने क्या बोला था, ओके। तो अधिपति वरुण में हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और शासन करने वालों में यमराज हूँ मैं, ठीक है। और मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह मृगेंद्र हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में राम। मत्स्यों जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा हूँ। अब समझ रहे होंगे कि क्यों गंगा इतनी पूज्य है, भगवान को प्रिय है ना। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। सुंदर श्लोक है। मैं हे अर्जुन सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं हूँ, ये पहले भी कहा था। प्राणियों का बोला, अभी बोल रहे हैं कि सृष्टि का ही आदि मध्य अंत मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म कल हमने पढ़ा था। अध्यात्म क्या है, आत्मा संबंधी जो ज्ञान है, विज्ञान है, आत्मा संबंधी अध्यात्म विद्या में। और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय करने के लिए किया जाने वाला वाद में। वाद विवाद होते हैं ना, तो उसमें जो निर्णायक जो निकल के आता है, तो कह रहे हैं कि मैं वो तत्व। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या क्यों बताई है, क्योंकि हर जो भी विद्या पढ़े ना, तो उसका जो हमारा जीवन में जो संबंध होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष तक ले जाने के लिए होना चाहिए। हम जो कुछ भी सीखे, हमें जो भी ग्रहण करें, धारण करें, उसका उद्देश्य चरम परिणति मोक्ष में होनी चाहिए। तो इसीलिए अध्यात्म विद्या हमें मोक्ष में ले जाती है ना। तो कह रहे विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, और सब और मुख वाला धाता भी मैं सर्वभक्षक मृत्यु, भविष्य में होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में देखिए, स्त्रियों में जितने गुण है ना, भगवान ने वो बताए हैं सुंदर कि मैं हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, श्री मतलब शोभा, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में। तो गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूं। वैदिक छंदों में गायत्री छंद हूं। क्या बात है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष हूं। अब मार्गशीर्ष को क्यों बताया, कारण कि मार्गशीर्ष हूं, क्यों चैत्र से साल शुरू होता है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्गशीर्ष से शुरू होता हो। ये पता करने का है कि भगवान ने मार्गशीर्ष को क्यों बताया। ये मैं हूं। और 6 ऋतुओं में वसंत में हूं। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जीतने वालों की विजय मैं हूं, और व्यवसाय उद्यमशीलता और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव में। वृष्णिवंशियों में वासुदेव, भगवान वार्षणेय बोलते हैं ना भगवान को, तो वो वृष्णिवंशियों में है। तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो अपना ही बता रहे हैं कि वृष्णिवंशियों में मैं हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। और पांडवों में धनंजय हूं, क्या बात। और मुनियों में वेद व्यास में हूं, और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूं। देखिए देवताओं के जो हैं गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, और शुक्राचार्य जी किनके गुरु हैं आप देखिएगा। ओके,
तो उनको भी बोले कि मैं हूं। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भावों में मौन और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं हूं। अगर कुछ गुह्य रखना चाहते हैं तो मौन हो जाइए। बोलने का चोंच खोलते ही जो है ना भेद प्रकट होता है। तो इसलिए कह रहे हैं गोपनीय भावों में, गुह्य भावों में मौन हूं और ज्ञानवानों में ज्ञान में। हे अर्जुन, जो समस्त भूतों की उत्पत्ति का बीज कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा कोई चर और अचर भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का ये विस्तार मैंने बहुत ही संक्षेप में कहा है, तो जान लो बाकी, है ना। अब जो है, यद्यद् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अब ये भगवान ने ना अगले अध्याय के लिए फिर जिज्ञासा का बीज बो दिया है। भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में? जो जो ऐश्वर्य युक्त शोभा और बल युक्त प्राणी तथा वस्तुएं उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई समझो। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, या फिर हे अर्जुन, इस तरह से वर्णन किए हुए अधूरे विभूति विस्तार को जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैंने तो थोड़ा सा ही बताया है। तू तो बस ये समझ ले कि मैं एक अंश से सर्वभूतों का आत्म रूप में जो मेरा एक अवयव है उससे ही सारे जगत को विशेष दृढ़ता पूर्वक धारण करके स्थित। अरे ज्यादा क्या बताऊं तुझे अपने बारे में? ये समझ ले कि ये एक अंश से ये जितना विस्तार है ना वो मेरा एक अंश चला रहा है। तो अब अगले अध्याय में क्या होगा? अर्जुन कहेगा दिखाओ, जो जो आपने बताया है ना अब दिखाओ। तो बड़ा सुंदर ये अगले अध्याय के लिए जो भगवान ने विश्व रूप दिखाया था उसके लिए एक भगवान ने ही बीज बो दिया कि चलो बुझ, अब पूछ। तो फिर अर्जुन यही पूछेगा इसके ऊपर ही। तो चलिए हमारे श्लोक वाचन एक बार ही सुनैना जी चला दीजिए। अब बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत ही कम छांटे हैं लेकिन हाँ जी। अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवानुवाच अहं सर्वस्य प्रभवो मत्सः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन उवाच कथं विद्यामहं योगेन सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्रीभगवानुवाच अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः बृहत्साम तथा
गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियो नाम दशमोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हाँ जी। स्वयमेवात्मानमात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं। भूत भावन, भूतेश, देवदेव, ये जगतपते, इन शब्दों के क्या अर्थ हैं? सामवेद, सप्तऋषि, गायत्री मंत्र, प्रणव। प्रणव ओमकार। हर मंत्र से पहले ओम क्यों कहते हैं? ओम तत्सत भी कहते हैं, इसका भी आगे आएगा। तो ये इनके बारे में जानकारी करनी है। और बहुत सारी अंतः कथाएं आई हैं आज। तो अंतः कथाएं आपके ज्ञान विस्तार के लिए हैं। जितना चाहे इस ज्ञान संसार में डुबकी लगाइए। तो भगवान ने बहुत सारा खोल के रख दिया है। तो जितना चाहे आप जान सकते हैं, विस्तार के लिए है ये। और कुछ इस अध्याय में भगवान द्वारा जो जो अपनी विभूतियां बताई गई हैं उनकी गणना करें और उनसे जुड़े अंतः कथाएं ढूंढे। जैसे स्कंद 49 मरुद कथा, ऐरावत, कामधेनु, उच्चैश्रवा, वसु, रुद्र, भृगु, चित्ररथ, उनमें क्या विशेषता रही है जो उन्हें भगवान ने अपनी विभूति का नाम दिया है। तो ये जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सहज बात है कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे का नाम लेता है तो दूसरे सबके कान खड़े हो जाते हैं कि क्या है इसमें खास बात, है ना। तो ये है। अब ये रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। जल्दी से आप अपने कमेंट बॉक्स में इनमें से एक के बारे में लिख दीजिए। मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, या आत्मा क्या है। यू हैव 1 मिनट। सुनैना जी, उसके बाद चलिए, फिर हाँ, प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर्स में लिखिए, आप जैसे कल आपने लिखे थे। बहुत इस अच्छा लगा। प्रकार जल्द से, हाँ, बहुत अच्छा कोई लगा भी था हमें। एक ले लीजिए। मन क्या है, या बुद्धि क्या है, या चित्त क्या है, या आत्मा क्या है। और इसके अलावा उमा मैम, आज तो आपने इतना ज्यादा होमवर्क दे दिया है वीकेंड पे कि बच्चे बेचारे बैग के बोझ से लेकिन ये जो है मैंडेटरी होमवर्क नहीं है, जिसको करना है करे, हाँ और बिल्कुल जो डुबकी बिल्कुल। लगाना चाहता है लगाए। हाँ, ऐसा और नहीं है कि कॉपी नहीं लाए तो क्लास नहीं होने का। ओके। तो कमेंट्स आते रहेंगे, आप लिखते रहिए। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भगवान ने जो क्या किया है कि अर्जुन को कर्म, लास्ट पॉइंट जो था ना, कर्म और भक्ति, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गीता उपदेश?
कि जो अर्जुन युद्ध नहीं करना था युद्ध कर, उसके लिए सारे पापड़ बेले, सब बताया, सब कुछ बताया। तो भगवान ने क्या किया कि सारे वेदांत के तत्वों को, वेदों का सारे हमारे उपनिषद, और उन उपनिषदों में जो कुछ है उस सार को घोल के, है ना, सारे चिंतन को मद भगवत गीता में भक्ति और कर्म में घोट के एक घोल तैयार कर दिया है, रसायन हमारे लिए। तो ये ऐसा है सुंदर शरबत कि हमें मतलब जिसको जितना समझ आए उतना, जिसको कुछ भी समझ नहीं आए सरेंडर करके बस भगवान की शरण हो जाओ। जिसको थोड़ा सा और जानना है तो जान लो कि क्यों सरेंडर करना है। जिसको थोड़ा और जानना है तो वो अपने इस स्थूल संसार में जो है संसार को जानो, संसार के कर्ता को जानो। अगर खुद को अपने आत्मन को जानना है तो अपने आप को जानो, अपने शरीर को जानो, उस शरीर में रहने वाले शरीर को जानो, उसके अंदर वाले एक और शरीर को जानो, और उससे भी परे जो आत्मन है, आत्म तत्व है, उसको जानो। तो कैसे 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 जान सकते हैं, रास्ता आप ही को चुनना है, सब कुछ बता दिया है। तो हाँ जी, मन बुद्धि के कुछ आ रहे हैं। जी आए, बहुत सारे आए हैं उमा मैम, मैं पढ़ हाँ देती हूँ जल्दी जल्दी। हाँ मन इज वेयर आवर थॉट्स गो। फिर लिखा है चित्त इज आवर कॉन्शियसनेस। फिर है आत्मा पुरुष का अंश है। बुद्धि इज इंटेलिजेंस, चित्त इज आवर थॉट, मन इज मल्टीपल डायरेक्टेड पार्ट ऑफ माइंड, बुद्धि इज फोकस्ड पार्ट ऑफ माइंड, चित्त is where sanskar is, and atma is a part of Paramatma that is in us. Man is one which is not stable and getting changed as per environment. It is getting attracted by kamna, so we need to control man by yoga. Atma is our soul. Buddhi is the ability to decide between the right and wrong. वाह, कितने बहुत अलग सुंदर। अलग तरह के बात वही कह रहे हैं सब लोग, लेकिन इतनी अच्छी तरह से सबने अपने अपने स्टाइल से ही लिखा है। तो लिखते रहिए। बाद वैसे हाथ खड़ा करके भी सवाल का उत्तर या हाँ, कुछ सवाल भी पूछना पूछ है सकते। तो वो भी प्लीज पूछिए। उमा मैम ने इतने सारे आज सवाल पूछे, अगर किसी को ऑलरेडी आते हैं उसके उत्तर, तो जरूर अपने आप को अनम्यूट करिए, हाथ खड़ा करिए और बोलिए। हाँ जी। हाँ नेताजी जी। ने, हाँ जी, किस किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ उमा मैम अभी। ओके, तो फिर मैं थोड़ा सा बात करती हूँ। ये मन बुद्धि चित्त की जो बात हो रही है ना इस समय में, तो ये भीतर के शरीर की बात हो रही है। ठीक है। तो हमारा वेदांत क्या कहता है कि मन बुद्धि, ये एक तो हमारा जो शरीर है ये हमको दिखता है, भौतिक शरीर है, हाड़ मांस मज्जा रक्त इससे बना हुआ जो ये पुतला है, ये मकान है जो देही के रहने का, ये हमको जो दिखाई देता है ना, ये हमारा भौतिक शरीर है। ठीक है। इसके अंदर एक और शरीर रहता है। इसके अंदर जो शरीर रहता है वो मन बुद्धि और एक पापी अहंकार से मिलके बनता है। हाँ जी, मेरे ख्याल हाथ खड़े हैं, मैं आगे जी कंटिन्यू जी, करूंगी, प्रश्न भी आप पूछिए। हाँ अनिल जी आपको कर रही हूँ, चंद्रदेव जी आपको नेक्स्ट करूंगी, अभी अनिल जी। और मैं इनकरेज करूंगी कि जो लोग नहीं बोलते हैं वो भी प्लीज हाथ खड़ा करके कुछ कोशिश करिए, कुछ बताइए, कुछ फीडबैक दीजिए, जो मन में आया आपके बोलिए। बोलिए अनिल जी। One thing which comes to my mind very clearly is he is saying that I am gambling among the deceitable practices. Okay, और वो ऊपर से दुख का भी कहते हैं। तो वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि दुख भी मेरे दिए हुआ है, गैम्बलिंग जो है वो भी मेरी द्वारा की हुई है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली जो अच्छी चीज है वही भगवान ने बनाई है, दुख सुख सब कुछ भगवान ने बनाया है। इज दिस द रीजन व्हाई ही इज मेंशनिंग स्पेशली गैम्बलिंग, या वो युधिष्ठिर के गैम्बलिंग को रेफर करके
कह रहे हैं कि जो युधिष्ठिर ने किया था वो भी मेरे द्वारा किया गया, तो अगर वो किया है the question comes in, why couldn't he stop that? कोई इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, कोई उत्तर देना चाहेगा इसका? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, वेरी और नाइस। शायद एक तरह से उत्तर भी आपने दे ही दिया है। मैं इस समझ सवाल में नहीं का आया, क्योंकि मतलब मेरा यही क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण देख रहे थे और एटलीस्ट वो अवेयर थे कि युधिष्ठिर ने गैम्बलिंग में द्रौपदी को लगा दिया, तो एक तरफ हम लोग कहते हैं ये भगवान की माया है, दूसरी तरफ वो उसको रोक नहीं सकते थे क्या? ये जो है ये क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट टू मीन माय हाँ माइंड। जी, हाँ जी, कोई जवाब दे रहे हैं इसका? इसका जवाब अगर कोई देना चाहता है तो प्लीज दोबारा से हाथ खड़ा करिए अपना। अदिति चंद्रदेव जी, are you answering this question? If you are, then if you can put it in the question answer box saying yes. हाँ, Dr. Arun Kumar. Okay, let me first unmute him. अरुण जी बताते हैं। जी, आप दोनों का सादर प्रणाम। प्रणाम। अम, अदिति जी का जो क्वेश्चन था उसमें मुझे ये समझ में आता है, उमा जी, सुकन्या जी, कि कोई भी चीज बिना किसी उद्देश्य के नहीं हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया कि वो क्यों नहीं उस चीज को रोक पाए, मतलब या क्यों नहीं रोकना चाहा, तो वो इसलिए नहीं रोकना चाहा क्योंकि उसके आगे जो हुआ वो होने के लिए ये चीज होना जरूरी थी। हम्म, भगवान के जन्म का कारण। एग्जैक्टली मैम। और अगर हम इसको अपने जीवन में भी लेना एक उदाहरण के टाइप में, तो हमारे जीवन में जो चीजें हमें लगता है कि गलत हो रही हैं, अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारे मन में भी ये आ सकता है चिंतन की, क्यों अगर मैं इतना भगवान का उपासना कर रहा हूँ या मैं इतनी भगवान में आस्था रख रहा हूँ तो मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। हम्म, तो उसका रीजन ये है कि हमारे खुद कुछ पूर्व जन्म कर्म है जिनके पाप या पुण्य को भोगना हमें इस जीवन में लिखा है। इस जन्म का कारण ही यही है कि हमें वो पाप और पुण्य के जो फल हैं उनको इस जन्म में भोगना है। तो वो ईश्वर का ही रचा हुआ एक सारा बोलेंगे कि वो क्या विधान है। है, मतलब प्ले है, प्लेग्राउंड है, जिसपे हमें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं और हमें जो मिल रहा है वो उसको भोगते हुए चलना है। तो ये ईश्वर का ही क्रिया किया हुआ है। दैट इज रिगार्डिंग आदित्य जी क्वेश्चन। देन मैम, टू बोथ ऑफ यू आई हैव अ रिक्वेस्ट कि हमारे सेशन को और ज्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए, जब उमा मैम जब आप श्लोक का सार बताती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे स्क्रीन पे अगर वो श्लोक रहे ना, तो आप ओके, जब बताते जाते हो, आप जब बताते जाते हो तो हमारा वो ओके, हमेशा श्लोक एकदम सामने रहता है ना, तो हमें उसके ठीक है, हर वर्ड्स का ना मीनिंग और क्लैरिटी होने लगती है और ठीक है। उसमें और ज्यादा कंसंट्रेशन हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि वो क्वेश्चंस आते हैं, आप सार बताते हो लेकिन वो श्लोक नहीं दिखता है, फिर हमें वो। ठीक है, जी अगर ये ये हम कर सकते हैं। जी अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, अब अगली टाइम है तो मैं आगे की स्लाइड्स में बहुत आराम से कर सकती हूँ। और आपने बहुत अच्छा बताया कि जिस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था, और मेरे मन में जो जवाब ये आ रहा था कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी है और ये त्रिगुणात्मक है। भगवान ने कहा मैं सब में हूँ लेकिन वो मुझ में नहीं है ना? तो वो उससे अलग है बिल्कुल। वो अपने को बिल्कुल विरक्त रखते हैं, लिप्त नहीं है उन चीजों में, गुण ही गुणों में खेल रहे हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, तो जो इस संसार में है तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, बिल्कुल विपरीत दोनों चीजें जीवन में आएंगी। और धूप है तो छाया है, सुख है तो दुख है, गर्मी है तो ठंडा है। तो जो भी है वो दोनों पोल जो है साथ साथ चलेंगे।
तो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। और उसको देखना, उसको दृष्टा की तरह से देखना ही हमको गीता सिखाती है कि बस तुम चले जाओ, दिस लाइफ इज अ पैकेज, है ना। तो क्योंकि गुण गुणों में खेल रहे हैं, हर एक की अपनी यात्रा है, अपने संचित कर्म है। वो बिल्कुल सही बात है कि वो उसको, उसने जो किया है पूर्वकृत का फल हो रहा है। ये युद्ध तो कोई रातों रात नहीं हुआ था। द्यूत भगवान, ये तो त्रिगुणात्मक माया है, तामसी वृत्तियां कभी हावी हो जाती हैं, कभी सात्विक हो जाती हैं। युधिष्ठिर तो सत्य के, जिसको कहते हैं धर्मावतार माने जाते हैं, लेकिन वो उस समय द्यूत में आ गए तो तामसी वृत्तियां हो गई थी। तो सत्व रज और तम साथ साथ चल रहे हैं, और कभी कोई गुण बड़ा होता है, कभी कोई हावी होता है। तो इस तरह से मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ईश्वर ने रचाया है तो उसमें डूबे रहो। बुद्धि किस लिए है? बुद्धि से तो काम, बुद्धि का अंकुश तो लगा सकते थे ना, बुद्धि कैसे मोहित हो गई उनकी। तो इस तरह से। अब मैं अदिति जी को अनम्यूट कर रही हूँ। अनिल जी ने दोबारा हाथ खड़ा करे, लेकिन आई थिंक एक बार अदिति जी और चंद्रदेव जी भी बोल लें प्लीज। आई विल अनम्यूट यू अनिल जी इन अ लिटिल बिट। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस हाँ जी। अदिति प्लीज बोलिए। हाँ, तो मेरा सवाल इट्स वेरी सिमिलर टू जो अनिल जी ने ऑलरेडी पूछ लिया कि इट्स वेरी इजी फॉर मी एटलीस्ट कि अच्छी चीजों में भगवान को देखना, लेकिन टू एसोसिएट गॉड विद थिंग्स लाइक गैम्बलिंग और टू एसोसिएट गॉड विद लाइक आपने बोला था शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं उनके साथ, तो जो है मतलब जैसे हम हमारी ट्रेनिंग होती है, जैसे हमको बताया जाता है कि अच्छी चीजों में भगवान को देखना, तो ये तो गैम्बलिंग में भगवान को देखना है, या फिर देयर इज वन मोर शिव जी पे है एक रुद्रम चमकम, उसमें भी रुद्रम में ये बोला जाता है कि आई सल्यूट रुद्रा द लॉर्ड ऑफ द थीव्स। तो ये जो एस्पेक्ट है कि एसोसिएटिंग गॉड विद समथिंग दैट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, तो ये जो है थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही था मेरा कि हाउ टू एसोसिएट, हाउ टू बी एबल टू एसोसिएट गॉड विद समथिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। एक्चुअली उमा मैम, यहाँ मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी कि जब हम लोग कहते हैं ना कि गुड टाइम्स आर गुड टाइम्स, लेकिन बैड टाइम्स आर देयर टू टीच अस समथिंग। मुझे यही लगता है कि शायद जो चीजें हो रही हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, या उनमें कुछ हमें लगता है कि वो है, वो सीखने के लिए आती हैं या किसी और रास्ते में मोड़ने के लिए आती हैं हमें। पता नहीं अब सही है या गलत, उमा मैम और आगे बताएंगी। हाँ जी, ऐसा है कि हम जो है, हम ही अच्छे और बुरे का टाइटल देते हैं चीजों को। एक चीज एक के लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। और दूसरा, जब हम जो भक्ति करता है वो सरेंडर करता है, तो ब्लेम नहीं करता है ना। तो जब स्वामी स्वामी मान रहे हैं ईश्वर को, तो उसकी मर्जी, है ना। और दूसरा, हम अपने कर्म का फल पा रहे हैं, हम अपने कर्मों में बरत रहे हैं। तो किसी को देखिए, भगवान प्रहलाद भगवान के भक्त थे। तो आखिर में जो है भगवान ने उससे पूछा कि तू मांग, क्या मांगे, राज्य दे दूं, ये निष्कंटक राज्य, ये सब। तो भगवान ने प्रहलाद ने बोला कि ये तो व्यापार हुआ कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ और आप बदले में मुझे कुछ दे दें। मुझे उन चीजों में उलझा रहे हो, मैं इन चीजों को छोड़ के ही तो आपकी शरण में हूँ, और आप मुझे इन्हीं में उलझाना चाह रहे हैं। तो भक्ति तो जो सरेंडर होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है बस। तो कुछ कामना करी तो वो भक्ति थोड़ी, वो तो फिर व्यापार हुआ कि मैंने ये जाग किया, ये किया और मुझे अब ये दो, है ना। तो वो भगवान अर्जुन को बिल्कुल भक्ति के पॉइंट पर लेके आके छोड़ेंगे। जब आप आखिर में क्या होता है, भगवान पूछते हैं कि क्या ये जो मैंने सब बताया कुछ तेरी उलझन सुलझी कि नहीं। तो अर्जुन ने बोला मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए। तो हम 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 गीता में से गुजरेंगे, अगर हमारे सारे संदेहों का निवारण नहीं हुआ
तो समझ लीजिए कि हमने गीता का अध्ययन नहीं किया है, अभी बार बार पढ़नी बाकी है। ठीक है। उमा मैम, क्वेश्चन बॉक्स में कुछ और आंसर्स आए हैं। मन संकल्प और विकल्पों से युक्त है, जबकि बुद्धि निर्णय लेने और समझने में सक्षम है। चित्त, मन और बुद्धि के अनुभवों का भंडार है, और आत्मा इन सभी की ऊर्जा और चेतना का स्रोत है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हाँ, डॉक्टर अरुण कुमार जी कह रहे हैं, अदिति जी, रुद्रा एग्जाम्पल वाज वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं हाँ और जी। उत्तर भी दे रहे हैं, प्रेज भी कर रहे हैं। स्मिता जी पूछ रही हैं, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द टेस्ट एंड बाय व्हेन वी हैव टू कंप्लीट इट? टेस्ट के तो 10 क्वेश्चन हैं और अगले 6 अध्याय 12 अध्याय पूरा होते हैं, एक और टेस्ट आने वाला है 10 नंबर का। तो एक बारी उसको टेस्ट को खोलिए और उस 10 जवाब दे के सबमिट कर दीजिए, बस। उसी समय वन टाइम है कि वो खोल के तभी जवाब दे के बंद कर देना है, ऐसा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो और अभी चंद्रदेव जी को चंद्रदेव जी को अनम्यूट कर रही हूँ, फिर ज्योत्सना जी को भी करती हूँ अनम्यूट। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, आपने कहा कि मन, बुद्धि और चित्त और आत्मा क्या है, आपने बताया। आपने कुछ उसके बारे में थोड़ा भी बताया था माता जी। आपने बोला कि जो मन है, जो सबसे पहले होता है, मन होता है। मन जो बोलता है कि ये खाना है, वो खाना है, ये पसंद है, ये नापसंद है, और हमारे संकल्प और विकल्प करने वाला है। और बुद्धि जो है, ये हमारी ज्ञान शक्ति है, और ये मन का स्वामी है। ये मन को कंट्रोल कर सकता है एक लगाम की तरह से। चित्त है, आपने बताया काफी अच्छी तरह से, आपने खुद ही बताया माता जी, बताया कि एक गठरी है जिससे हमारे संस्कार बनते हैं। और मन के अंदर एक कामना घर कर जाती है। बचपन से लेकर जब तक हम बड़े हो जाते हैं, तब तक एक बहुत सारा इच्छाएं रहती है। एक गठरी, एक बैग बना देती है, और हमें अपने इच्छाओं को मारना है, काटना है, और इसे हवा पानी गर्मी नहीं देनी है, ताकि जिससे बढ़े नहीं, और उस बीज को हमें नष्ट करना है, ताकि हमें ईश्वर में साफ सुथरा मन लग सके। और आपने बताया भी माता जी, आत्मा आत्मा के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, बोला कि ये मन, अहंकार, बुद्धि से बन जाता है, लेकिन हाँ, भगवान ने ओके ओके हाँ ओके। और माता जी, और आपने बताया कि बहुत सारे, आपने दूसरे अध्याय में तो काफी अच्छा बताया आत्मा के बारे में। वो बोलते न जायते मृत्युर्वा वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वत पुराणा न हन्यते बस हन्यमाने बस बस शरीरे। बस बस। तो उसमें न तो ये आत्मा अजन्मा है, न तो ये सनातन है, पुरातन है। शरीर के माने जाने पर भी ये मरता नहीं है। और बाकी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम दे सोसहिति मारुता है। बस ये माता जी, ये तो आत्मा के बारे में हो गया। और 10वां अध्याय, ये 4 श्लोका है, वो काफी अच्छे श्लोका है। ये पूरे भगवत गीता का सार है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभाव मत्वा सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम। ये बोला है, काफी अच्छा श्लोक है थैंक माता यू, जी। थैंक यू। और चंद्रदेव जी, आप एकदम ब्रेथलेसली बोलते हैं नहीं, श्लोक आपने माता जी बोला में। है कि 1 या 2 मिनट के अंदर सब खत्म कर देना है, हाँ तो इसी के जी। लिए। और इसी से श्लोका में से पता चलता है कि अर्जुन भी डिक्लेयर कर दे रहा है कि यहाँ पे 10.11 में कि परम धाम पुरुषम शाश्वतम आदि देवजम विभुम आहुस्वामृषय देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीसी में। वो अर्जुन भी डिक्लेयर कर रहा है कि भगवान, मैं अभी आपको मान गया हूँ, आप ही भगवान है, क्योंकि ये मेरा कथन नहीं है, ये तो असितो देवलो व्यास और महर्षि व्यास लोग भी यही कर रहे हैं कि भगवान है। और यहाँ पे भगवान उवाच बोल रहे हैं। हर किताबों में पता चलता है कि दूसरे लोग बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, या अर्जुन बोल रहे हैं, या संजय उवाच है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है भगवान उवाच है। भगवान मतलब है कि जो भाग्य के स्वामी है, जो भाग्य का वश में करने वाले हैं, वो भगवान है। और एक श्लोका में भगवान ने बोल दिया है कि भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहद्रय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। इसके लिए माता जी, इससे काफी अच्छा आपने बताया। आज ये 10वां चैप्टर तो पूरा सार है। थैंक यू वेरी मच माता जी।
Thank you, Thank you. Chandradev ji. Chandradev ji sums up everything that Uma ma'am has said, I think, in a beautiful way. But yes, जैसे I just नॉन स्टॉप wanted to मैं say, बोलती हूँ, but of course जैसे I नॉन would. स्टॉप मैं बोलती हूँ, जैसे नॉन स्टॉप वैसे ही चंद्रदेव जी भी जवाब दे देते हैं। हाँ जी जी। जी जी। सो आई थिंक ज्योत्सना जी ने हाथ खड़ा करा था, प्लीज बोलिए हाँ। ज्योत्सना जी। सबसे पहले तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम आप दोनों को। हाँ। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, एक एक शब्द बैठकर सुनते हैं। ये चिंतन मनन जो आपने लिखा, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, आत्मा क्या है, तो ध्यान में क्या आया कि 1 साल 1.5 साल तक हम एक ग्रुप में थे जहाँ की उस ग्रुप का नाम था राइटिंग डाउन योर सोल, और रोने लग जाते थे क्योंकि उतनी गहराई से अपने अंदर नहीं झांका था कि सोल क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद ये भी बताना चाहते हैं कि उन्हीं दिनों केनो उपनिषद का एक श्लोक पढ़ा, और उस श्लोक में संस्कृत का याद नहीं है पर दिमाग में जो गूंजता है अभी तक वो है कि आई ऑफ द आई। तो हमने सोचा स्पिरिचुअल आई, ईयर ऑफ द ईयर, हमने सोचा स्पिरिचुअल ईयर, थ्रोट ऑफ द थ्रोट। पता नहीं थ्रोट ऑफ द थ्रोट उसमें था कि नहीं, क्योंकि ब्रह्म के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन हमारे दिमाग में एक्सट्रपोलेशन हो रहा था कि थ्रोट ऑफ द थ्रोट इसका माने क्या हुआ। उसके बाद से जो परिवर्तन आया हमारे में, जैसे कि हम जिसकी भी बात सुनते हैं तो मेरा फिजिकल ईयर सुनता है, लेकिन स्पिरिचुअल ईयर क्या, आत्मा क्या सुन रही है, ये ध्यान में आया। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन था। उसी तरह से जो हम देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल आई क्या देख रहा है। तो आप में भगवान नजर आते हैं, आंखों में भगवान नजर आते हैं, ये बात। और सबसे बड़ी बात थी स्पीच, थ्रोट ऑफ द थ्रोट। अगेन आई विल से कि उस श्लोक में थ्रोट की बात थी कि नहीं, पर एज आई थॉट अबाउट इट कि जो हम बोलते हैं कभी कभी, रुक जाओ, स्पिरिचुअल थ्रोट क्या, बट पीछे क्या है। ये हम अभी भी मेरे सिर में ये सब है, मेरे शरीर में है। और हिंदुस्तान में शादी में सब चुहलबाजी कर रहे थे, हल्दी लगा रहे थे, और मेरे मुंह से क्या निकला इस बच्चे के लिए, ईयर ऑफ द ईयर, आई ऑफ द आई, थ्रोट ऑफ द थ्रोट। हम उसकी बुआ लगते हैं, कहते हैं बुआ, नोबडी सेड दीज थिंग्स टू मी। और भगवान को प्रणाम किया कि मेरे मुंह से निकला तो हल्दी के टाइम में इसको लागू करो। सो देयर इज समथिंग डीपर। तो ये मन बुद्धि चित्त और आत्मा से ये ध्यान में आया, एंड आई हैड टू शेयर इट विथ यू। थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी, बहुत ही सुंदर, और आपने एग्जाम्पल भी दे के बता दिया कि कैसे आपकी जिंदगी में वो गूंज रहा है हर वक्त। तो यहाँ पे अरुण कुमार जी, आप तारीफ कर रहे हैं चंद्रदेव जी की, एक्सीलेंट कह के, थैंक यू सो मच। अनिल जी ने सवाल पूछे हैं उमा मैम कि where are the questions etc. I will like to hear more about all various people mentioned in this chapter such as Shura, Aditi etc. अनिल जी, the questions if you ये जो हमारा सेशन है ये अपलोड होता है तो दोबारा से इसमें भी आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं कि उमा मैम ने क्या क्या पूछा है, और इसके पीडीएफ भी उमा मैम अपलोड हो रहे हैं ना शायद हमारे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हाँ, हम तो दे रहे हैं, तो आज पता कर लेंगे, और क्वेश्चंस हाँ। के लिए भी बोल देते हैं कि बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस चली जाएं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे। और तो और हाँ, एक और क्वेश्चन है अनिल जी का, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू रिसाइट द मंत्रा व्हेन यू रिसाइट सो दैट वी कैन प्रैक्टिस इट विद यू। हाँ, तो आप कैसे मतलब सजेस्ट कर रहे हैं? वैसे अनिल जी, हम लोग वी ट्राई कि हम रिकॉर्डिंग भी थोड़ी स्लो ही गा के करें, जिससे कि जब हम बजाते हैं तो उसके साथ साथ आप कर पाए, और दैट इज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हर दिन की कोर्स खत्म होने पर कोशिश करते हैं कि मिल जाएं आपको, क्योंकि लगभग 190 के करीब श्लोक हमारे बने हैं, जो सारे हमने सब दिन के 18 अध्याय तक काउंट करे हैं। तो वो
बिल्कुल समरी और आसान वाले श्लोक लिए हैं कि जो हर कोई आराम से बोल सकते हैं। मतलब भाव तत्व उतना को ना देखते हुए आसान को देखते हुए लिए हैं, और स्टोरी लाइन भी बने रहे इस हिसाब से लिए हैं, प्रश्न उत्तर भी आए। तो इस पे बात कर लेंगे कि कैसे आपको मिले। और अभी जो वीकेंड है, हम इस चिंतन को साथ लेके चलेंगे। पिछले बार हमने आत्म संयम योग पे विराम दिया था, जो कि योग ध्यान योग को लेके चले थे। और अभी इस समय अपने भीतर के शरीर पर चिंतन करेंगे कि एक तो बाहर ये जो शरीर दिख रहा है पंच तत्वों से बना हुआ, हाँ, एक ये है, इसके अंदर जो हमारे एक शरीर रहता है उसमें रहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार जो होते हैं वो जितना मन जाता है बाहर के स्थूल संसार में बुद्धि से निश्चय कर करके, और जितना अहंकार बड़ा होता है तो उतना हमारा अज्ञान का भी विस्तार होते जाता है। तो ठीक है, और जो है कामनाओं के बीज चित्त में इकट्ठे होते जाते हैं। तो वो मन, बुद्धि और अहंकार जो है ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। शरीर के भीतर रहने वाला दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर भी एक और शरीर रहता है जिसको बोलते हैं कारण शरीर, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार को मिला के जो शरीर गठरी बन जाती है उसका नाम है चित्त। तो उस चित्त में जो है सारी वृत्तियां रहती हैं। वृत्तियां मतलब ये हमारी कामनाएं रहती हैं, उसमें सोई रहती हैं, जमा होती जाती हैं, होती जाती हैं। तो वो उसका नाम वेदांत में दिया है कारण शरीर। वो हमारे अगले जन्मों के लिए कारण बनते हैं कि जितनी उसमें वृत्तियां। इसीलिए कहते हैं कि चित्त में जो कामनाएं हैं बीजों को भून दो, दग्ध बीज कर दो, उसको बीजों को नष्ट कर दो, समूल नष्ट कर दो, ताकि हमें और शरीर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए इसका मतलब कोई कामना नहीं है तो नहीं मिलेगा ना, है ना। तो हम इस वीकेंड में अपने सूक्ष्म शरीर से वार्ता करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और चित्त जो बना अंदर अंदर चित्त में सोई हुई क्या क्या वृत्तियां हैं हम उनको भी देखेंगे एक दृष्टा की तरह से। जैसे उपनिषद में कहते हैं ना कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है और एक देख रहा है। तो हम अपने अपने भीतर शरीर को देखेंगे, ठीक है। और आत्मा क्या है, कहाँ है, शरीर में कैसे रहता है, ये आगे श्लोकों में आने वाला है, सब बताएंगे भगवान। तो हमारे कोई संदेह बचेगा ही नहीं। तो हम अपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से की जानकारी लेकर आएंगे अपने चिंतन के द्वारा। जो ज्योत्सना जी ने बताया कि केन उपनिषद बहुत सुंदर है। केन 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 प्रश्न है, किसके द्वारा देखते हैं, किसके द्वारा सुनते हैं। जो श्रवण का भी वो कान का भी कान है ना, आंख की भी आंख है। आंख तो एक जड़ है, ये कैमरा है, जस्ट कैमरे से के पीछे से कोई देखने वाला तो और है ना, तो वो कान है। बहुत सुंदर बातें हैं, जितना गीता में सब कुछ है, सारे सब जगह का सार है। बस हमें खाली चिंतन करना है। इसके साथ में सुनैना जी जी, आज का कैसे आप यहीं बोले। समाप्त करते हैं। हाँ और जी, बहुत ही सुंदर, मतलब आपके डिस्कशन से इतना हमारा मन लगा रहता है और प्रोत्साहन मिलता है, और एनरिच तो खैर होता ही है सेशन। तो प्लीज जरूर इस सेशन की जो प्रश्न हैं उनकी खोजबीन करिए और मंडे को आके जरूर हमें बताइए। तो चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ नारायण नारायण वासुदेव। वासुदेव। नमस्कार। नमस्कार। हाँ सोमवार को मिलेंगे। जी।